तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर मैं आपके साथ एक और नया शेयर लेके। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये शेयर कम्बिनेशन है बिग बुल ऑफ गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो एक ऐसी कंपनी है जिसका गेमिंग मार्केट में पकड़ है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में पकड़ है। कोई जहाँ गेमिंग भी वहाँ लोग होटल वगैरह चीज़ें भी पसंद करेंगे। तो प्लीज़ आप इसे देखिए और आप बताइए आपके क्या विचार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी एक ओनली कंपनी है जो कैसीनो गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में अथराइज है। लाइव गेमिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन सभी के लिए अथराइजेशन है, ऑफलाइन और ऑफलाइन गेमिंग के लिए ओनली लिस्टेड कंपनी। तो अब देख लीजिए एक मोनोपोली कंपनी है जिसकी ग्रोथ होनी ही होनी है। और ये कंपनी और उसकी कुछ सब्सिडरी कंपनियां मिलकर कैसीनो चलाती हैं इंडिया में, गोवा एंड सिक्किम, ये 2 स्टेट्स में बनाती हैं। और इसने अपना इंटरनेशनल कैसीनो भी स्टार्ट कर दिया नेपाल में। और अराउंड 2000 गेमिंग पोजीशन है इसकी। और जैसे हम सभी जानते हैं आजकल ऑनलाइन का ज़माना, तो इसने ऑनलाइन स्पेस में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। इसने एक्वायर किया है गोशियन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जो आप जानते हो ऑनलाइन पोकर गेम अड्डा 52.com भी चलाती है। तो ये कंपनी विद टाइम चेंज भी हो रही है। ऑफलाइन तो ये कंपनी मास्टर है ही है, किंग है अपने उसमें कैसीनो गेमिंग में, पर ये आजकल ऑनलाइन में भी अपनी प्रेजेंस बना रही है। तो अगर ये देखें तो ये कंपनी डेल्टिन रॉयल एंड डेल्टिन जैक 2 लार्जेस्ट ऑफशोर कैसीनो को ऑपरेट करती है। उसके किंग कैसीनो भी है जो पूरे इंडिया में ओनली फ्लोटिंग होटल है जहाँ कैसीनो खेला जा सकता है। तो ओनली फ्लोटिंग होटल विद कैसीनो इन इंडिया इज द किंग कैसीनो, जो इस कंपनी का है। तो इस कंपनी का डेल्टन सूट्स भी है जो 106 कमरों का कैसीनो होटल है गोवा में। ऐसा होटल जिससे 106 कमरे हैं जहाँ पे कैसीनो भी खेली जाती है। तो ये कंपनी कैसीनो डेल्टिन डेंजोंग, जो डेंजोंग गैंगटोक सिक्किम में होटल है, उसमें भी इसका कैसीनो ऑपरेट होता है। तो जैसे आपको पहले बताया गोवा सिक्किम में इसके होटल्स हैं जो ऑफलाइन गेमिंग की कैसीनो गेमिंग का ये मास्टर कंपनी है। तो एक इसका डेल्टिन होटल है जो 176 रूम का 5 स्टार का होटल है और जहाँ पे कैसीनो प्रपोज कर दिया गया है। तो बहुत जल्दी यहाँ भी कैसीनो खेलना अलाउ होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस कंपनी ने अपना प्रेजेंस ऑनलाइन गेमिंग की तरफ भी कर दिया। तो इसने adda52.com पे पोकर साइट खेली जाती है और अगर रमी खेलने हैं तो adda52rummy.com पे भी ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो इस कंपनी ने अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन, जैसे मैं आपको पहले बताया, इंटरनेशनल ऑपरेशन भी इसने शुरू कर दिया डेल्टिन कैसीनो, जो काठमांडू मैरिट होटल नेपाल में है। तो वहाँ पे ये अपने बिजनेस को इंटरनेशनली भी ग्रो कर रही है। तो आज की डेट में ये ओनली लिस्टेड कंपनी इंडिया में है जहाँ कैसीनो खेली जाती है विद 2000+ लाइव गेमिंग पोजीशन विद स्टेट ऑफ आर्ट ऑफशोर एंड ऑनशोर कैसीनो। तो देख लीजिए दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप इसे कंसीडर कीजिए। और मैं एक चीज़ आपको बहुत बताना भूल गया, तो इसके बारे में मैंने अनिल संघवी का, जैसा होता है अनिल संघवी बहुत बड़े मार्केट एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी ये रिसर्च करके बताया कि पिछले 6 सालों में ये कंपनी ने सितंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी लो नहीं गई है। यानी कि पिछले 6 सालों में इसने सितंबर से दिसंबर के बीच में आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। तो एटलीस्ट आपको 20% रिटर्न तो इस बार भी इस सितंबर से दिसंबर तक देगी। तो चलिए आपको कंपनी का नाम बताता हूँ। जो कंपनी गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी में, जैसे वो बताया, वर्ल्ड लीडर है, इंडिया में तो लीडर है। और कंपनी है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। तो डेल्टा कॉर्प लिमिटेड जैसे भी 211 पे चल रही है। कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 5500 करोड़। प्लेज कोई नहीं है। डेटा आप देख सकते हैं 45.3 करोड़ है। और इसमें आप देखिए एक बड़ी बात, FII ने 8% की हिस्सेदारी दी हुई है और DIA ने 14% की हिस्सेदारी दी हुई है।
कंपनी का प्रॉफिट अब देखिए 150 करोड़ के आसपास है, तो एक 5,000 करोड़ की कंपनी 150 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। अब ये देखिए, दे हैव मैनेज टू कैप्चर द 55% ऑफ मार्केट शेयर इन द ऑर्गेनाइज कैसीनो मार्केट। तो कैसीनो मार्केट में से 55% का मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, बल्क शेयर इस कंपनी के पास ही है, इस कैसीनो गेमिंग का। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो देखिए, कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ही कर रही है। सिर्फ आप अगर पेंडेमिक के पीरियड को छोड़ दीजिए, जैसे जून 21 से सितंबर 21 में जो लॉस में थी, तो हम देखिए दोबारा से अपने प्रॉफिट में आ रही है। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप ईयरली प्रॉफिट देखें तो मार्च 21 में -26 करोड़ लॉस में गई थी, पर अब मार्च 22 में इसने 68 करोड़ का प्रॉफिट किया और आगे इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ जाएगा, 154 करोड़ हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस कंपनी को जरूर कंसीडर कीजिए। और सॉरी, मैं आपको फिर इसका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मंथली चार्ट पे इसने ऑलमोस्ट अपना ब्रेकआउट 216 पे दे देना है, तो प्लीज़ इसे वॉच कीजिए। अगर ये 216 के ऊपर गया और जो लग रह जाएगा, तो ये कंपनी का अगला टारगेट होगा अराउंड 330। ये मैं आपको मंथली चार्ट का बता रहा हूँ। अगर हम वीकली या डेली चार्ट देखेंगे, तब डेली पे भी देखिए इसका जो टारगेट है अराउंड 241 पे आ रहा है, उससे अगला टारगेट इसका 341 पे आ रहा है। तो फॉर शॉर्ट टर्म के लिए 250 तक तो जाएगी दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आप किसी और कंपनी का एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और मैं ट्राई करूँगा उस कंपनी के बारे में आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके बताऊँ। तो थैंक यू दोस्तों।